आज हम जानते हैं मंगलवार को गुप्त रूप से हनुमान जी को कौन सी 5 चीज़ें चढ़ानी चाहिए और इस व्रत के लाभ और बड़ी सावधानियां क्या होती है। दरअसल हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है, अर्थात वह संकटों को हरने वाले हैं। भारतीय जनमानस में यह विश्वास गहराई से बैठा है कि यदि श्रद्धा, संयम और सही भावना के साथ उनकी आराधना की जाए तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे सहज होने लगती है। गुप्त रूप से चढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी से छुपाकर कोई रहस्यमय कर्म किया जाए, बल्कि इसका भाव यह है कि पूजा अर्चना दिखावे, अहंकार और प्रचार से दूर रहकर शुद्ध मन से की जाए। जब साधना भीतर से होती है तब उसका प्रभाव भी भीतर तक उतरता है। सबसे पहली वस्तु है सिंदूर। हनुमान जी के साथ सिंदूर का विशेष संबंध माना जाता है। कथा के अनुसार माता सीता के प्रति अपनी भक्ति और प्रभु राम की दीदारू के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लिया था। तभी से उन्हें सिंदूर प्रिय माना गया है। सिंदूर शक्ति, ऊर्जा और त्याग का प्रतीक भी है। जब आप सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो वह केवल एक रंग नहीं रहता, बल्कि वह आपके भीतर छिपी हुई इच्छा शक्ति और संघर्ष की क्षमता का प्रतीक भी बन जाता है। गुप्त रूप से सिंदूर चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि आप बिना किसी दिखावे के, संभव हो तो मंदिर में भीड़ से हटकर या फिर घर में एकांत में शांत मन से सिंदूर अर्पित करें। इस समय अपने मन में यह संकल्प ले कि आप अपने आलस से, भय और कमजोरी को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है। संकट चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर रिश्तों से जुड़ा हो, भीतर की मजबूती, इच्छा शक्ति आपको समाधान खोजने की शक्ति भी देती है। दूसरी वस्तु है चमेली का तेल। हनुमान जी को चमेली का तेल से चोला चढ़ाने की प्रथा कई स्थानों पर प्रचलित है। चमेली का तेल शीतलता और स्थिरता का प्रतीक भी होता है। यह मन के विकारों जैसे क्रोध, घबराहट और असंतुलन को शांत करने का संकेत भी देता है। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर की अशांति है। मन अशांत हो तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जब आप बिना किसी को बताए सीमित मात्रा में श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल अर्पित करते हैं तो उसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि आप अपने उग्र स्वभाव, जल्दीबाजी और अधीरता को शांत कर रहे हैं। नियमित रूप से यह क्रिया करने से मन में संयम आता है, कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और सही समझदारी कई बार मुश्किलों से भी बचा लेती है। तीसरी वस्तु है गुड़ और चना। हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करना अत्यंत प्रचलित है। गुड़ मिठास का प्रतीक है और चना शक्ति और पोषण का। दोनों मिलकर यह संकेत देते हैं कि जीवन में शक्ति के साथ साथ मधुरता भी आवश्यक है। केवल कठोर बनकर जीवन नहीं जिया जा सकता और केवल मिठास से भी समस्या हल नहीं होती है। जब साधक गुप्त रूप से अर्थात सच्ची भावना से गुड़ चना अर्पित करता है तो वह अपने भीतर के कठोर और कटु भावों को संतुलित करने का संकल्प भी लेता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो पारिवारिक कहल, कार्यस्थल के तनाव या सामाजिक विवादों से जूझ रहे हो। गुड़ चने का यह प्रतीकात्मक अपने व्यक्ति को सिखाता है कि समस्याओं से निपटने समय शक्ति और विनम्रता दोनों साथ रखें। चौथी वस्तु है लाल फूल या लाल वस्त्र। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है क्योंकि लाल रंग ऊर्जा, साहस और सक्रियता का प्रतीक है। लाल फूल या लाल वस्त्र का अर्पण यह दर्शाता है कि साधक कर्मशील जीवन अपनाने के लिए तैयार है। कई लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों से भागते रहते हैं। ऐसे में पूजा केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। गुप्त रूप से लाल फूल अर्पित करने का अर्थ है कि आप अपने प्रयासों को दिखावे से दूर रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने को तैयार रहे। जब कोई व्यक्ति बिना शोर किए मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी स्थायी होता है। यह साधना बेरोजगारी, करियर में रुकावट, व्यापार में बाधा जैसी समस्याओं के समय विशेष लाभकारी मानी जाती है क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर आत्मबल और कर्मठता को जागृत करती है। पांचवी वस्तु है हनुमान चालीसा या राम नाम का जप। जब कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अर्पण है। हनुमान जी स्वयं राम नाम में लीन रहते थे, इसलिए उनका सबसे प्रिय अपर राम नाम का स्मरण ही है। गुप्त रूप से जप करने का अर्थ है कि इसे किसी को दिखावे या जताने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भीतर स्थिरता लाने के लिए किया जाए। जब व्यक्ति एकांत में नियमित रूप से मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ या राम राम का जप करता है तो उनके विचारों में शुद्धता आती है। नकारात्मक सोच, भय और निराशा धीरे धीरे कम होने लगती है। आज की सबसे बड़ी मुश्किल मानसिक कमजोरी है और यह साधना उसी पर सीधा प्रभाव डालती है। मजबूत मन होने पर बाहरी मुश्किलें स्वतः छोटी लगने लगती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हर मुश्किल से तुरंत निकाल देंगे जैसी पंक्तियाँ प्रतीकात्मक है। वास्तविकता यह है कि हनुमान जी तुरंत रास्ता
दिखाते हैं, शक्ति देते हैं और सही दिशा में चलने का साहस भी बढ़ता है। समस्याओं का समाधान अक्सर चरणबद्ध होता है, लेकिन साधक को लगता है कि वह अकेला नहीं है और यही भाव उसे टूटने से बचाता है। इन 5 अर्पणों का वास्तविक रहस्य वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनाओं में है। यदि कोई व्यक्ति छल, अहंकार या गलत उद्देश्य से उन्हें करता है तो उसे अपेक्षित फल नहीं मिलता है। दूसरी ओर यदि कोई साधारण व्यक्ति भी ईमानदारी, सेवा या संयम के साथ इन्हें करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इसके साथ ही हनुमान जी भक्ति के साथ कुछ आचरणात्मक अनुशासन भी जरूरी है, जैसे सत्य बोलना, अपने वचन का पालन करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, कमजोर लोगों की सहायता करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी, अनुशासित और सेवा भाव से पूर्ण थे। यदि साधक इनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अंत में यह भी समझना चाहिए कि गुप्त रूप से हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना, लाल फूल और राम नाम अर्पित करना कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना है। यह साधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब भीतर शक्ति होती है तब बाहर की मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनसे निकलने का रास्ता अवश्य ही मिल जाता है। यही हनुमान जी की सच्ची कृपा है। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखने के क्या लाभ होता है। दरअसल हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भारतीय सनातन परंपरा में आस्था, अनुशासन और आत्मबल से जुड़ा हुआ माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है क्योंकि वह शक्ति, साहस, सेवा, ब्रह्मचर्य और अटूट भक्ति के प्रतीक है। यह व्रत केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने, मन को स्थिर करने और संकटों का सामना करने की अंदरूनी शक्ति विकसित करने का एक साधक भी है। जब व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले मंगलवार के व्रत से मिलने वाले लाभों को गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग इसे केवल एक परंपरा या मनोकामना पूर्ति का साधक समझ लेते हैं। वास्तव में इसका प्रभाव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर देखा जा सकता है। मंगलवार का व्रत करने का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल और साहस का विकास है। हनुमान जी को असीम शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन उनकी शक्ति का मूल स्रोत उनका आत्म संयम और भक्ति था। जब कोई व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है तो वह अनजाने में ही अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। उपवास के कारण व्यक्ति को भूख, इच्छा और अधीरता को नियंत्रित करना पड़ता है। यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखने लगता है। कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय व्यक्ति अधिक संयमित और साहसी बनने लगता है। सही सांस उसे बड़ी समस्याओं से निकलने की शक्ति भी देता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ मानसिक शांति और स्थिरता है। आज की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की अस्थिरता है। भय, चिंता, क्रोध, जल्दीबाजी और निराशा व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। मंगलवार का व्रत और उस दिन की गई हनुमान उपासना व्यक्ति के मन को स्थिर करने में मदद करती है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या राम राम का जप मन में एक सकारात्मक लय पैदा करता है। इससे नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले छोटी बातों पर टूट जाता था वह अब परिस्थितियों को स्वीकार कर समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। मंगलवार के व्रत को अक्सर कर्ज, रोग, शत्रु, बाधा और भय से मुक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। इसका एक व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि जब व्यक्ति नियम, संयम और अनुशासन के साथ जीवन जीना शुरू करता है तो वह अनावश्यक जोखिम लेने से बचने लगता है। उसकी निर्णय क्षमता सुधरती है, जिससे आर्थिक नुकसान, गलत समझौते और अनावश्यक विवाद कम होता है। इसे लोग हनुमान जी की कृपा कहते हैं और वास्तव में यह कृपा व्यक्ति के भीतर जागे विवेक और आत्मनियंत्रण के रूप में सामने आती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मंगलवार का व्रत उपयोगी माना गया है। सीमित आहार, सात्विक भोजन और एक दिन का उपवास पाचन तंत्र को विश्राम भी देता है। यदि व्यक्ति इसे अति नहीं करता और नियमपूर्वक करता है तो शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इसके साथ साथ मंगलवार को मांस, 15 और तामसिक भोजन से दूर रहना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन शैली में सुधार भी लाती है। मंगलवार का व्रत करने से सबसे गहरा लाभ आध्यात्मिक स्तर पर दिखाई देता है। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वह सेवा और विविधता के भी प्रतीक है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म और सेवा के लिए उपयोग हो। मंगलवार का व्रत व्यक्ति को इस भावना से जोड़ता है कि वह अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरे के कल्याण के लिए भी जिए। यह सोच व्यक्ति को अंदर से विशाल भी बनाती है। अब यह समझना उतना ही जरूरी है कि मंगलवार का व्रत करते समय किन सावधानियों को अपनाना चाहिए,
क्योंकि गलत भाव, अतिशयोक्ति या अंधविश्वास व्रत के वास्तविक लाभ को कम भी कर सकते हैं। सबसे पहली सावधानी है व्रत का उद्देश्य स्पष्ट होना। व्रत किसी को प्रभावित करने, दिखावे के लिए या केवल डर के कारण नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल इस डर से व्रत करता है कि कोई अशिष्ट न हो जाए तो मन में भय बना रहता है। हनुमान जी भय नहीं, नियता सिखाते हैं। इसलिए व्रत का उद्देश्य आत्म सुधार, संयम और भक्ति होना चाहिए। जब उद्देश्य शुद्ध होता है तब व्रत का भी प्रभाव सकारात्मक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी है शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना। बहुत से लोग अति उत्साह में ऐसे व्रत रख लेते हैं जो उनकी सेहत के अनुकूल नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कमजोर है या डॉक्टर द्वारा विशेष आहार पर है तो कठोर उपवास करना उचित नहीं है। हनुमान जी की सेवा और विवेक के प्रतीक है। वह स्वयं को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देते हैं। ऐसे में फलाहार, दूध या हल्का सात्विक भोजन लेकर भी व्रत का भाव निभाया जा सकता है। तीसरी सावधानी है आचरण की शुद्धता। केवल उपवास रखना पर्याप्त नहीं है, उस दिन व्यवहार भी संयम होना चाहिए। क्रोध, कटु वचन, झूठ, निंदा और अहंकार से बचना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर भी दूसरों को दुख पहुंचाता है तो व्रत का सार समाप्त हो जाता है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, विचारों की शुद्धता और संयम का पालन करने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण का आभास भी करना है। चौथी सावधानी है पूजा को कर्मकांड न बनाना। कई लोग नियमों की सूची बनाकर इतना उलझ जाते हैं कि भक्ति का भाव पीछे छूट जाता है। हनुमान जी सरल और निष्कपट भक्ति से पसंद होने वाले माने जाते हैं। यदि किसी दिन समय कम है तो थोड़े शब्दों में भी सच्चे मन से राम राम या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। भावना को नियमों से ऊपर रखना चाहिए। पांचवी सावधानी है अधैर्य न रखना। बहुत से लोग एक या दो मंगलवार व्रत करने के बाद परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। जब तुरंत कुछ नहीं होता तो वह निराश हो जाता है या व्रत छोड़ देता है। यह समझना जरूरी है कि व्रत का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव और सोच में परिवर्तन के रूप में आता है। यह कोई तत्कालीन सौदेबाजी नहीं है। निरंतर धैर्य और विश्वास व्रत की आत्मा है। छठी सावधानी है अहंकार से बचना। यदि व्रत रखने के कारण मन में यह भाव आ जाए कि मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूँ या मैं विशेष हूँ तो यह हनुमान भक्ति के विपरीत है। हनुमान जी का पूरा जीवन विनम्रता के उदाहरण है। उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति होने के बावजूद स्वयं को श्री राम जी का दास का। व्रत का उद्देश्य भी इसी विनम्रता को विकसित करना होना चाहिए। सातवीं सावधानी है व्रत के साथ कर्म का संतुलन। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि व्रत रखने से उनकी जिम्मेदारी अपने आप पूरी हो जाएगी। यह धारणा गलत है। हनुमान जी कर्मयोग के प्रतीक है। उन्होंने पूजा के सहारे नहीं बल्कि अथक प्रयास, निष्ठा और सेवा से असंभव कार्य पूरे किए हैं। इसलिए मंगलवार का व्रत व्यक्ति को और अधिक कर्मशील बनाना चाहिए, न कि उसे अकर्मण्य। मंगलवार का व्रत यदि सही भावना और संयम के साथ किया जाए तो यह जीवन में अनुशासन, साहस और स्थिरता भी लाता है। यह व्यक्ति को सिखाता है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि वह किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है क्योंकि उसके पास आत्मबल है। यही आत्मबल हनुमान जी की सच्ची कृपा है। अतः यह समझना जरूरी है कि मंगलवार का व्रत कोई जादुई उपाय नहीं है बल्कि एक साधना है। यह साधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब मन और शरीर अनुशासित होते हैं तो जीवन की कठिनाइयाँ स्वयं ही हल होने लगती है या कम से कम उनसे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। यही मंगलवार के व्रत का वास्तविक लाभ और उद्देश्य है।